गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज है शारदीय नवरात्र का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और इस नवरात्र माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। मनीष सुबह ऑफिस चले गए थे पूजा करके, बस अब मैं करूँगी पूजा। और फ़ास्ट वगैरह तो मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सबको ही पता है मेरी डिलीवरी हुई है अभी कुछ टाइम पहले, तो फास्ट मैं नहीं ले रही हूँ। और क्योंकि लास्ट 1 साल से हमारे कोई त्यौहार नहीं थे, क्योंकि मनीष के चाचा जी की डेथ हो रही थी, तो इस टाइम से भी त्यौहार है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा हरियाली वगैरह डाल दूँगी और कन्या पूजन कर दूँगी अष्टमी के दिन। तो बस अब मैं पूजा करती हूँ और जौ डाल देती हूँ। और अब बैक साइड में आम के पत्ते हैं तो वो तोड़ूँगी, उसके बाद कलश वगैरह तैयार करूँगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। है हमारे बैक साइड में आम के पत्ते, तो नानी जा रही है तोड़ने। तो ये तोड़ दिया नानी ने आम के पत्ते। अब चलते हैं अंदर पूजा करने। अब इन्हें धो देती हूँ कलश के लिए। और ये शिवाय अभी यहाँ पे सोया है। यहाँ पे मैंने ये धुल दिए हैं आम के पत्ते। हाँ, केले का पत्ता, इससे हम हरियाली ढकेंगे। ये रहा हमारा मंदिर और यहाँ पे मैंने कलश रख दिया है और यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह और मैंने रख दिए हैं जितने भी मेरे पास थे। और अब मैं इसमें ये बड़ा दिया है, इसमें ये हरियाली डालूँगी। तो ये जौ मैंने भिगो रखे हैं, बस अब इसमें मिट्टी डालूँगी और उसके बाद ये भीगे हुए जौ डाल दूँगी। जौ मिला लिए हैं मैंने इसमें और अब डाल देंगे इसको इस दिए में। तो बस ये डाल दिया है मैंने जौ और अब मैं इसको ढक दूँगी। हमारे यहाँ 5वें दिन संपट खुलते हैं, तो केले के पत्ते से ढका देती हूँ इसे। अब तो ये ढक दिया मैंने केले के पत्ते से। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस मैं करती हूँ पूजा। तो कर ली है मैंने पूजा और हरियाली भी डाल दी है और ढका दिया। 5वें दिन हम लोगों के यहाँ संपट खुलते हैं, उस दिन हम लोग प्रसाद वगैरह बनाते हैं। और मैंने पहली बार ही डाली है हरियाली, तो देखते हैं पता नहीं जमेगी या कैसे जमेगी, वो माता रानी के ऊपर है। बाकी अब मैं सूर्यदेव और तुलसी को चढ़ा देती हूँ पानी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये रही हमारी तुलसी। यहाँ पे नहाने भी नहा गई है, शिवाय की मालिश कर रही है। मैं बैक साइड में चढ़ा देती हूँ सूर्यदेव को जल। तो बस पूजा पाठ भी हो गया है, अब करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। बस दोस्तों, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और बाकी सारा काम भी हो चुका है। बस अब करती हूँ मैं लंच की तैयारी। वैसे तो 2:30-3 बजे तक आते हैं, पर मैं 1-1:30 बजे लंच तैयार कर देती हूँ। पर आज ही थोड़ा जल्दी आएंगे क्योंकि इनको शाम को पार्टी में जाना है, तो मैं कर लेती हूँ लंच रेडी। और अब तो ऐसा हो गया ना, समय का पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। शिवाय के साथ टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है, कब सुबह से दिन, कब दिन से रात हो जाती ना, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है शिवाय के साथ। बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है ये, और मतलब वही है ना, गोदी वाला हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मुझे लगा भाभी ने पालना दिया है तो उसमें सही से रहेगा, बट उसमें भी ये बिल्कुल नहीं रह रहा है, बस गोदी ही चाहिए। 1-1:30 बजे तक इसे गोद में ही झुलाते रहो, ये सीन है इसके साथ, और दिन भर भी गोदी में रखो। कि नानी ने इसको बिगाड़ के ही भेजा है यहाँ,
और अब ये मेरी आफत निकाल रहा है, नानी की आफत निकाल रहा है। वो तो थैंक गॉड नानी है ना मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, वरना तो मैं कैसे ही करती अकेले पता नहीं। तो बस अभी लंच बनाती हूँ। उसमें चावल मैंने भिगो रखे हैं और मटर भी मेरे पास है, तो मैं सोच रही हूँ मटर पुलाव बना देती हूँ आज। तो बस अभी लंच बनाती हूँ। और सच में सी सेक्शन इतना बेकार है ना, सही में बहुत ज़्यादा मेरी बैक जो है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। मैं किचन में खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कोई स्टूल वगैरह, वैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया तो है, एक स्टूल आता है हाई स्टूल टाइप का, तो वो मंगा ले तो ईजी हो जाएगा तेरे लिए। मैं देखती हूँ उसको ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना चेयर भी रख रखी है किचन में, तो बीच बीच में मैं इसमें बैठती रहती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा दर्द होता है। खड़े बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है मुझसे अभी, तो चेयर रखी है, तो बीच बीच में इतना ज़्यादा पेन होता है कि मैं चेयर में बैठ जाती हूँ। बस पुलाव भी मैंने बना दिया है, बस अब इसमें सीटी लगाती हूँ, उसके बाद मेरा खाना भी हो जाएगा रेडी। और शिवाय को तो सुला दिया है बस। तो बस तो मैं रेडी करने के बाद मिलती हूँ आपसे। अभी नानी खा रही है खाना, ये भी आ गए हैं ऑफिस से। उसकी टी शर्ट नीचे करो, इनको भी दे देती हूँ खाना आपके लिए। पहले खाना खा लो फिर देखना फ़ोन, बहुत गंदी आदत है फ़ोन देखते देखते खाना खाना है। तो दोस्तों ये चले गए हैं लंच करके, और शिवाय को मैंने सुला दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि शाम के लिए जो प्रसाद है वो भी बना देती हूँ, प्लस रात की डिनर की तैयारी भी कर लेती हूँ। कि अब मुझे ऐसा रहता है ना, शिवाय सोया है तो फटाफट से काम निपटा लो। फिर मैं सोच रही हूँ शाम को हम लोग शिवाय को घुमाने लेके जाएंगे स्ट्रोलर में, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बाहर नहीं निकली हूँ शिवाय को लेके वॉक के लिए। जब तक शिवाय सोया है तो मैं शाम के लिए प्रसाद भी बना देती हूँ, आटे का चूरमन। और सब्ज़ी में मेरे पास बैंगन है, तो बैंगन का भरता मुझे बहुत मन कर रहा था खाने का, काफ़ी दिनों से खाया नहीं, तो वो बना देती हूँ। बॉईल करके नहीं बनाती हूँ मैं, गैस में भून करके बनाती हूँ। जैसे मेरे घर में तो क्या करते हैं ना, हमारा होटल है तो होटल से भुनवा के लाते हैं भट्टी में और फिर बनाते हैं, तो उसका तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। पर यहाँ पे तो गैस ही है, तो गैस में भून के बनाऊँगी। मटर उसमें मुझे बहुत पसंद है भरते में, लेकिन मटर ना दिन में मैंने मटर पुलाव बनाया तो वो ख़त्म हो गए, तो अब ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और मनीष को तो बिल्कुल पसंद नहीं है बैंगन का भरता, मतलब उनको तो कुछ ही सब्ज़ी पसंद नहीं है, लौकी तोरी कद्दू बिल्कुल खाते ही नहीं है। सब्ज़ियाँ खैर मुझे भी पसंद नहीं है ये सब, लौकी तोरी कद्दू। बट मेरी मम्मी मुझे वही बोलते हैं कि जब तुम दोनों ही ऐसे हो, तुम दोनों ही सब्ज़ियाँ नहीं खाते हो, तो तुम्हारा बच्चा कैसे खाएगा आगे। तो मैं सोच रही हूँ हाथ थोड़ा करके सब्ज़ी स्टार्ट करते हैं। नानी भी सोई है अभी और शिवाय भी सोया है, तो फटाफट से मैं तब तक प्रसाद बना लेती हूँ। और जो बैंगन है उनको भून के रख देती हूँ, तो जब वॉक करके आऊँगी तो फटाफट से पूजा भी कर लूँगी। वैसे पूजा मनीष ही करते हैं, बट उनको पार्टी में जाना है आज, तो वही है ऑफिस से आके फटाफट से पार्टी के लिए रेडी होंगे वो, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए पूजा मैं ही कर लूँगी। तो प्रसाद भी बना के रख देती हूँ, बैंगन भी भून के रख देती हूँ। फिर वॉक से जब आऊँगी तो तब मेरे लिए ईजी हो जाएगा, फटाफट से सब कुछ रेडी कर दूँगी। बाकी यहाँ पे गर्मी तो इतनी हो रही है ना, किचन में जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है ना पंखे के नीचे बैठे रहो बस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। पर वही है ना, खाना तो बनाना ही है। बस चलते हैं किचन में और लगते हैं अपने काम पे। गैस में इनको भून रही हूँ। हो चुके हैं बैंगन भी, और ये लास्ट वाला बचा है। और प्रसाद बना रही हूँ मैं, आटे का चूरमन बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये थोड़ा सा ही आटा लिया है मैंने, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। और ये देखो, और घी मैंने बनाया था, तो 10-15 दिन की मलाई में, ये गाय के दूध की मलाई है, 10-15 दिन की मलाई में आधा किलो से कम है ये थोड़ा, तो इतना घी बन के तो रेडी हो गया है। तो ये मैंने अलग से ही रखा था। यहाँ पे हो गया है घी गरम, तो मैं आटा भी डाल देती हूँ। हो गया, इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह और चीनी डालूँगी। अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ और थोड़ी सी मखाने किशमिश ये डाल के। यहाँ पे शिवाय भी उठ गया है सो के। मम्मा कहाँ है? मम्मम, हाँ क्या
आ रही है मम्मा, आ रही, बस 2 मिनट। हाँ, कर लिया है मैंने चेंज और शिवाय को रख दिया स्ट्रोलर में। तो बस जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक राउंड मार के आते हैं, शिवाय को घुमा के लेके आते हैं बगल में ही। फिर ये आएंगे तो चाय वगैरह बनाऊंगी तो तभी पियेंगे, तब तक शिवाय को घुमा के आते हैं। शिवाय अपने हैंकी से खेल रहा है। चले चले मम्मी, चले चलो। नानी ले जा रही है शिवाय को। और ये हाय गुम्मी गुम्मी, शिवा शिवाय, ओ शिवाय गुम्मी गुम्मी कर रहा है। आ गए नानी और मैं शिवाय को घुमा के, और अब हो गया पूजा का टाइमिंग। ये भी ऑफिस से आ गए हैं लेकिन इन्हें फिर जाना है पार्टी में, तो मैं तो करती हूँ पूजा और ये जा रहे हैं पार्टी में। ऐसे हमारा दिया दिन से जल रहा है, हीरा प्रसाद जो मैंने बनाया था, बस अब फटाफट से भोग लगा देती हूँ। वो पूजा भी हो चुकी है, अब मैं बनाती हूँ डिनर। मनीष तो पार्टी में गए हैं, वहीं से खा के आएंगे शायद। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है गार्डन की भिंडी, और यहाँ पे भाभी हैं जसीला भाभी, उन्होंने दी है अपने गार्डन की भिंडी। देख सकते हो आप कितनी बड़ी बड़ी भिंडी है, तो थैंक यू भाभी। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और ये रहे बैंगन, अब ये ठंडे भी हो गए हैं, तो बस अब इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। फटाफट करती हूँ खाने की तैयारी। अभी सब्ज़ी भी चढ़ा दी है मैंने, बैंगन का भरता। सब्ज़ी बन गई है मेरी, और मनीष का वेट कर रही हूँ, अभी तक वो आए नहीं है। आटा वगैरह भी गूंद गया है। उनका फ़ोन आया था कि खाना खाने वो घर ही आएंगे, तो तभी रोटी बनाऊंगी। और ये पीछे खेल रहा है शिवाय नानी के साथ, खेल रहा है अभी नानी के साथ। अभी ये भी आ गए हैं पार्टी से, तो बस फटाफट से रोटी बना रही हूँ मैं। उसके बाद डिनर करेंगे, फिर शिवाय की बॉटल स्टाइलाइज करूँगी, और बस उसके बाद सो जाएंगे। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। घर में तो ये था थोड़ा दिन में कभी सो जाती थी मैं, बट यहाँ तो ऐसा हो गया है, ना दिन में सोना ना रात को सोना। रात को शिवाय तो नहीं उठता है, बट मैं खुद उठती हूँ अलार्म लगा के और उसको फीड कराने के लिए। तो ये शिवाय बिल्कुल नहीं उठता है रात को, अब बिल्कुल, मतलब 3 महीने तक तो उसने बहुत परेशान किया, पूरी रात नहीं सोता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि सुबह ही उठता है शिवाय। तो वही है, मेरा बैंगन का भरता, और ये केक दिया है रावत भाभी ने, क्योंकि कल था वानी का बर्थडे। और ये रही रोटी, देते हैं पतिदेव को। लो पतिदेव, थैंक यू। इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी बैंगन का भरता। आपने बनाया तो खा लेंगे। खाओ खाओ, खाना तो पड़ेगा ही। दिखाती हूँ आपको ये कैसे खाते हैं बैंगन। ये देखो ये कैसे खा रहे हैं, देखो सारी सब्जी वैसे की छोड़ रखी है, बस पूरा ख़त्म होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। ना इनको लौकी खानी है, ना इनको तोरी खानी है, ना इनको कद्दू पसंद, ना इनको बैंगन पसंद, ना इनको मशरूम्स पसंद। बनाऊँ क्या? फिनिश होना चाहिए सब्जी, मुझे कुछ नहीं पता। तो डिनर भी हो चुका है हम लोगों का, और शिवाय की मालिश भी हो गई है ना, है ना। शिवाय की मालिश भी हो गई। और चुका हुआ नीनू आ रही, नीनू अब इसको आ रही है नीनू। और ये देखो कैसे मेरे कान वान खींच रहा है, मारता भी है, बहुत चांटे मारता है, कान भी खींचता है, बाल भी खींचता है, बहुत परेशान करते हैं मम्मा को ना। तो बस अब सोते हैं। बस मुझे यही टेंशन है कि मेरी जो जॉ है अच्छी तरीके से जम जाए, हरियाली जम जाए। देखते हैं, बाकी माता रानी जैसे चाहेगी। और क्या हुआ, क्या हुआ? इस महीने शिवाय का अन्नप्राशन भी करना है, तो इतने दिन से श्राद्ध चल रहे थे, तो मैंने पंडित जी से डेट नहीं निकलवाई, लेकिन अब नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं तो डेट निकलवाऊंगी इसके अन्नप्राशन के लिए। बाकी मैं इसकी बुई यानी कि रिंकू भाभी का भी वेट कर रही हूँ। रिंकू भाभी एक्चुअली देहरादून गई हैं,
क्योंकि उनके देवर की शादी है तो वो देहरादून गई हैं और उस हिसाब से देखती हूँ डेट निकलवाऊँगी। बाकी बस जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ मेरा बेबी अन्न खाने लग जाए, क्योंकि ना इसको दूध सूट नहीं होता, वॉमिट बहुत ज़्यादा कर देता है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, उधर देखो। अब इसका सोने का टाइम हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, करती हूँ यहीं पे ब्लॉग को एंड। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ऐसे बोलो शिवाय, अगर आप मेरी मम्मा के चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, शुभ रात्रि।